दोस्तों आज की इस वीडियो में अश्वत्थामा से जुड़े एक ऐसी घटना के बारे में बताएंगे जिसे सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। माना जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है और उसे मध्य प्रदेश के किले में देखे जाने का दावा भी किया जाता है। एक ऐसे ही रूह कपा देने वाली घटना 5 जनवरी 2022 को घटी थी। ये घटना एक ऐसे आदमी के साथ घटी थी जो बहुत ही सीधे साधे तरीके से अपना जीवन जी रहा था। बचपन से उसकी बस एक ही इच्छा थी कि वो बड़े होकर एक लेखक बने। वो भी बड़े बड़े राइटर्स की तरह बुक लिखना चाहता था। उस लड़के का नाम दिनेश था जो कि मध्य प्रदेश में रहता था। उसने सोचा कि मैं एक किताब लिखूं और उसे पब्लिश करा दूं। वो बहुत टाइम से इस किताब के ऊपर काम कर रहा था। उसकी एज अब 32 साल की हो गई थी। दिनेश नेचर के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया किताब लिखना चाहता था जिसे पढ़ने के बाद लोग नेचर से अपने आप को कनेक्ट कर सके। और वो ये भी जानता था कि ये काम घर बैठे बैठे तो नहीं हो पाएगा, इसीलिए वो कई सालों तक अलग अलग जगहों पर जाता था और अलग अलग जगहों पर जाकर नेचर के बारे में और भी ज्यादा स्टडी करता था। एक दिन वो एक घने जंगल में गया। वो जंगल इतना घना था कि अगर कोई इंसान चला गया तो वहाँ से वापस आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये जंगल कहीं और नहीं बल्कि ये वही जगह है जहाँ पर अश्वत्थामा रहता है। ये जंगल बुरहानपुर के इलाके में पड़ता है। 5 जनवरी 2022 को दिनेश बुरहानपुर पहुंच जाता है। वहाँ वो एक होटल में रुकता है। वहाँ के लोगों से उसे पता चलता है कि पास में एक पहाड़ी है जिसके आसपास जंगल ही जंगल है। वो अपने साथ एक हैंडबैग, डायरी और एक पेन लेकर निकल पड़ता है अपने सफर पर। कुछ देर बाद ही वो उस जंगल में पहुंच जाता है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है और कई सारी चीजों को देखता जाता है और उसे जो कुछ भी समझ आ रहा था वो उसे डायरी में नोट करता जा रहा था। वो अपने काम में इतना ज्यादा मशगूल हो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि कब दोपहर के 3 बज गए। उसे भूख भी लग रही थी, इसीलिए दिनेश अपने डायरी और पेन को अपने हैंडबैग में डालता है और सोचता है कि छोड़ो, आज जो कुछ हुआ वो हुआ, अब मैं कल आऊंगा और फिर यहीं से कंटिन्यू करूंगा। अब जैसे ही वो जाने के लिए पीछे घूमता है वैसे ही देखता है कि वो घने जंगल में खो चुका है। चारों तरफ केवल पेड़ ही पेड़ नजर आ रहे थे। दिनेश काफी घबरा गया और उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ से बाहर कैसे निकले। अब धीरे धीरे शाम भी ढलता जा रहा था और उसकी घबराहट और तेज होने लगी। उसने मदद के लिए काफी चिल्लाया लेकिन फिर वो शांत हो गया क्योंकि उसने सोचा कि इतने घने जंगल में जंगली जानवर उसकी आवाज को सुन लेता है तो फिर बचेगा नहीं। अब धीरे धीरे अंधेरा हो चुका था और उसे अचानक पीछे से आवाज सुनाई दी। उसे लगा कि मैं तो अब गया क्योंकि जरूर वहाँ पे कोई जानवर होगा जो कि मुझे मार डालेगा। उसने जैसे ही पीछे मुड़ा वो देखा कि वहाँ पर एक व्यक्ति है जो कंबल ओढ़े खड़ा था। उसे लगा कि वो एक राक्षस है क्योंकि वो जानता है कि इतने घने जंगल में कोई इंसान क्या करेगा, क्योंकि उसकी हाइट एक आम इंसान से कई ज्यादा ऊंची थी और उसके आसपास बहुत सारी मधुमक्खियां भिनभिना रही थी। उसे देखकर दिनेश काफी घबरा गया और भागने लगा। वो अजनबी आदमी भी दिनेश की ओर बढ़ता चला गया। तभी अचानक दिनेश जमीन पर गिर पड़ा और वो अनजान व्यक्ति दिनेश के पास गया और उसे हाथ बढ़ाया, लेकिन दिनेश खुद ही उठ खड़ा हुआ। अजनबी इंसान से पूछा, आप कौन हो? तभी अजनबी आदमी कहता है, थोड़ी देर पहले तुम ही चिल्ला रहे थे ना, मैं तो तुम्हारी मदद करने आया हूँ, बताओ तुम कहाँ से आए हो? फिर दिनेश अपनी सारी बातें उसे बताता है। उस इंसान ने दिनेश से कहा, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ दूंगा, चलो मेरे साथ। अब दिनेश उसके साथ आगे बढ़ता जाता है और हवा भी काफी तेज चलने लगी थी और काफी अंधेरा भी हो चुका था। तेज हवा चलने के कारण उस आदमी के सिर से उसका कंबल थोड़ा उड़ जाता है। तभी दिनेश देखता है कि उसके सिर पर एक बहुत बड़ा घाव बना हुआ है जो कि आम चोट की तरह लग ही नहीं रहा था। वो आदमी जल्दी से अपना सिर ढक लेता है और दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाते। आधा घंटा चलने के बाद वो इंसान वहीं पर रुक जाता है और दिनेश उस इंसान से पूछता है कि आप रुक क्यों गए? तो वो इंसान कहता है, मेरा सफर बस यहीं तक था, इसके बाद का सफर तुम खुद ही तय करोगे क्योंकि इसके बाद आम इंसान की बस्ती है और मैं वहाँ नहीं जा सकता। दिनेश उस व्यक्ति को यहाँ तक पहुँचाने के लिए धन्यवाद कहा और कहा कि मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप आखिर कौन है और आप इस घने जंगल में क्या कर रहे हैं? तो अगर आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते हैं तो जरूर आप आत्मा या भूत हो। फिर वो अजनबी इंसान भारी आवाज में कहता है, मैं भूत नहीं हूँ। तभी दिनेश उससे कहता है कि कम से कम अपना नाम तो बता दीजिए। तभी वो इंसान कहता है कि मैं ना तो भूत हूँ ना ही पिशाच, मैं तो इस युग का भी नहीं हूँ, मैं दूसरे युग का इंसान हूँ, मैं द्वापर युग का अश्वत्थामा हूँ। ये बात सुनकर दिनेश के पैरों तले जमीन खिसक गई और कुछ देर के लिए मौन हो गया। अचानक जब बिजली कड़की तब उसे होश आता है और वो इंसान अचानक बिजली के कड़कते ही गायब हो जाता है और फिर 2.5 महीने के बाद दिनेश की मौत हो गई। इसके बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।